नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, मैं हूँ अब्दुल गफ़ूर ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्दुल गफ़ूर कुलाची ऑफ़िशियल। हज़रात मुहतरम, आप इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब को सुनते होंगे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का तर्ज़ बयान ऐसा है कि जब कुतुब अहदीस का नाम लेते हैं तो सबसे ज़्यादा बुखारी और मुस्लिम का नाम लेते हैं, यानी बुखारी और मुस्लिम का नाम बहुत कसरत से लेते हैं और सिर्फ़ नाम ही लेते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि जो वो बात कर रहे हैं बुखारी के हवाले से या मुस्लिम के हवाले से वाक़ई वो बात बुखारी या मुस्लिम में मौजूद हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ़ सामे पर या कारी या सुनने वाले पर या देखने वाले पर, अपने स्टूडेंट पर, अपने फॉलोअर्स पर सिर्फ़ रोब जमाने के लिए और धाक बिठाने के लिए बुखारी का नाम लेते हैं। हालांकि वो मसला और वो बात, वो हदीस बुखारी में नहीं होती। मसलन उनसे सवाल किया गया कि जी एक आदमी सजदा करना चाहता है फ़र्ज़ का या नफिल का, तो क्या बग़ैर वज़ू के कर सकता है? तो इंजीनियर साहब ने जवाब में हाँ कहा कि हाँ जी, बग़ैर वज़ू के सजदा किया जा सकता है। और फिर इंजीनियर साहब ने अपनी इस बात की तायीद के लिए बुखारी शरीफ का हवाला दिया और यूँ कहा कि जी बुखारी में है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बग़ैर वज़ू के कुरान की तिलावत कर रहे होते थे ऊँट के ऊपर, और जब सजदा तिलावत आता था तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इशारे से ऊँट पर बैठे बैठे इशारे से सजदा कर लेते थे। अब ये बात उन्होंने बुखारी के हवाले से बयान की। लीजिए सुनिए इंजीनियर साहब ने क्या कहा। बुखारी में मौजूद है कि अब्दुल्ला बिन उमर बगैर वज़ू के कुरान की तिलावत ऊँट के ऊपर कर रहे होते थे और जब सजदा तिलावत आता था तो आप सर झुका के इशारे से सजदा कर लेते। सुन लिया आपने। और ये सिर्फ इस एक लेक्चर में नहीं है, मुख्तलिफ़ लेक्चरों के अंदर इंजीनियर साहब ने इसी वाक़े को, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर के वाक़े को बुखारी के हवाले से बयान किया है। मसलन एक जगह सजदा शुक्र का बयान हुआ तो उसमें भी इंजीनियर साहब ने बेऐन ही हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर का यही वाक़या बयान किया। लीजिए सुनिए। ऐसा सही बुखारी में अब्दुल्ला बिन उमर के बारे में आता है कि बगैर वज़ू के भी वो कुरान की जब तिलावत कर रहे होते थे तो ऊँट पे बैठे हुए भी सर के इशारे से सजदा कर लेते थे। तो सुन लिया आपने। इसी तरह आप यानी यूट्यूब पर चले जाएं और वहाँ सजदा तिलावत इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, नफली सजदा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, सजदा शुक्र इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, सजदा तिलावत इंजीनियर अली मोहम्मद मिर्ज़ा, इन 4-5 टॉपिक पर जब आप वीडियो देखेंगे तो उन सब के अंदर आपको ये बुखारी के हवाले वाला वाक़या इंजीनियर साहब से ज़रूर मिलेगा और इंजीनियर साहब ज़रूर इस वाक़े को बयान करेंगे, अब्दुल्ला बिन उमर के वाक़े को बुखारी के हवाले से। हालांकि बुखारी के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि इब्ने उमर ने बग़ैर वज़ू के सजदा किया, और वो भी हदीस नहीं है, हदीस से पहले एक चैप्टर है, बाब है, उसके अंदर सिर्फ़ इतनी बात तो साबित है कि इब्ने उमर ने बग़ैर वज़ू के सजदा किया। इसका तो मैं भी इनकार नहीं कर रहा, ये तो साबित है, और वो भी हदीस में नहीं, चैप्टर के अंदर, बाब के अंदर। लेकिन बाकी पूरी स्टोरी जो खड़ी की है इंजीनियर साहब ने, जो कहते हैं जी ये कहानियाँ करवाते हैं देवबंदी, बरेलवी, अहल हदीस। अब देखिए इंजीनियर साहब भी तो कहानी करवा रहे हैं कि एक चीज़ बुखारी में नहीं है और उसको इंजीनियर साहब ज़बरदस्ती बुखारी का बनाकर पेश कर रहे हैं। मसलन इसी वाक़े के अंदर ये बात नहीं है कि कुरान की तिलावत बग़ैर वज़ू के हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कर रहे होते थे। इसी तरह ये बात भी नहीं है कि ऊँट के ऊपर बैठकर कर रहे होते थे। इसी तरह ये बात भी नहीं है कि सजदा तिलावत आता था तो सजदा करते थे। इसी तरह ये बात भी नहीं है कि जी इशारे से सजदा करते थे। तो ये बातें बुखारी के अंदर नहीं हैं। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है इंजीनियर साहब से और उनके स्टूडेंट्स से और उनके फॉलोवर्स से, उनके चाहने वालों से कि बराए मेहरबानी बुखारी शरीफ का वो हदीस नंबर बता दें या वो बाब बता दें या किसी भी तरीके से बुखारी तक के उस जगह तक हमारी रसाई करा दें कि जहाँ पर ये लिखा हो कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बग़ैर वज़ू के कुरान की तिलावत कर रहे होते थे। एक बात। नंबर 2, ऊँट के ऊपर तिलावत कर रहे होते थे। नंबर 3,
آیت سجدہ پر سجدہ کرتے تھے، نمبر 4 اشارے کے ساتھ سجدہ کرتے تھے۔ یہ 4 چیزیں بخاری سے انجینئر صاحب کا کوئی بھی اسٹوڈنٹ ثابت کر دے۔ اگر ثابت کر دے پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر ثابت نہیں کر سکتے تو پھر یہ مان لیں کہ انجینئر صاحب نام تو بخاری کا لیتے ہیں لیکن کرتے کہانی ہیں، بخاری کا نام لے کر اپنی کہانیاں بخاری پر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا انجینئر صاحب کی باتوں کی بھی تحقیق کر لیا کریں کہ وہ جو بخاری کہہ رہے ہیں کیا واقعی وہ بات بخاری میں ہے بھی صحیح یا نہیں۔ اگر تحقیق کی توفیق ہو، ویسے تو نہیں ہوگی توفیق انجینئر صاحب کے شاگردوں کو کہ وہ ان کی باتوں کی تحقیق کریں، اس لیے کہ وہ تو انجینئر صاحب کی بات کو وہی کا درجہ دیتے ہیں کہ جو انجینئر نے کہہ دیا وہ بات بالکل درست ہے۔ تو مہربانی کریں کم از کم میرے اس بیان پر کمنٹ کرنے سے پہلے اس کی تو تحقیق کر لیں کہ جو انجینئر صاحب نے کہا ہے واقعی وہ چیز بخاری میں ہے یا نہیں ہے۔ وما علی الا البلاغ۔